गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में बात करेंगे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो इस वक्त कंफ्यूज हैं काफी सारे क्वेश्चंस को लेकर के कि उन्हें एक और अटेम्प्ट मिलेगा या फिर मिलेगा तो किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा, पेटिशंस में क्या फाइल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पोंडेंट्स को बोला गया है और यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स जो थे अमन लेखी उनके द्वारा क्या विचार दिया गया। तो फाइनल में आपको बता देता हूं। इस समय पर अगर आप कंफ्यूज हैं इन क्वेश्चंस को लेकर के तो पहले आप एक बात को ध्यान में रखिए कि एक डिफरेंस होता है व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज डन। कहा गया है वो सिर्फ एक होप होती है, एक आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कहा गया है। जैसे अमन लेखी जो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट है उन्होंने केस को ड्यूली कंसीडर किया है, करने के लिए कहा है और जो भी होगा वो नोटिफिकेशंस यूपीएससी का जब आएगा तो उसके अंदर वो सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अब इससे हमें क्या आइडिया होता है कि ये एक होप है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए पॉजिटिव जो भी केस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हैं कि जो केस को कंप्लीट रीड किए बिना ही आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर एक दूसरे को संदेश देना स्टार्ट कर देते हैं कि इस कैटेगरी को तो कंसीडर किया गया है और दूसरा जो कैटेगरी है जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर लेट्स से कोरोना की तो इसमें बात नहीं हुई है या फिर कोई और कोरोना वॉरियर्स है तो उन्हें इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आई वुड से कि आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं मेरे पास ये 2 कॉपी हैं और पेटिशंस आप खुद भी जान चुके होंगे जो 30 सितंबर में लगाया गया था और फिर एक बार दोबारा से 24 पेटिशनर्स के द्वारा जो पेटिशंस लगाई गई थी। आप इनकी दोनों कॉपी को बड़े ध्यान से पढ़िए। एक बार जब आप खुद रीड करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे कि क्या किसके द्वारा क्या कहा गया है, यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स ने क्या जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और पेटिशनर्स की डिमांड क्या थी। तो गाइस एक एक लाइन में जो भी सिंगल वर्ड्स है उसके अपने आप में मीनिंग है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो खुद भी कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा जो कहा गया है वो सिर्फ एक होप है और जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब एक डिसीजन ले लेगी और जब वो डिसीजन आपके सामने नोटिफिकेशन के थ्रू आता है तब उसे आप ट्रुथ कह सकते हैं। सिर्फ कहने से ही वो सत्य नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है और ये कंफ्यूजन जो है उनका वो सही भी है। कंफ्यूज होना बनता है क्योंकि 1% यहाँ पर अभी क्लैरिटी बाकी है, अभी मामला पूरा क्लियर नहीं हुआ है। इसको क्लियरिफिकेशन पूरा क्लियर करने के लिए एक नोटिफिकेशन की जरूरत है और वो नोटिफिकेशन जब ये फाइनल अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है और नोटिफिकेशन के थ्रू हमें क्लियर करे कि किन्हें कंसीडर किया गया है या किसको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अभी तक मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये जरूर डाउट है कि इस जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया है तो उन्हें कंसीडर किया जाएगा। इसके अवज में मैं आपको 2 जो है अपने आइडियाज आपको शेयर कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि 30 सितंबर को जब एग्जाम हुआ था, 30 सितंबर को जब ये पेटिशंस पर सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी, तो उस समय एग्जाम नहीं हुआ था और यूपीएससी के रिस्पोंडेंट ने उसके बाद यूपीएससी के रिस्पोंडेंट की तरफ से ये मिस्टेक्स भी रही कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद वो लोग नोटिफिकेशन अपना टाइम पर नहीं दे पाए, स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं कर पाए। तो ये मिस्टेक हुआ यूपीएससी के हैंड से। दूसरी चीज इसमें ये है गाइस कि जो केस 30 को लगाया गया था उसमें कहीं भी ऐसा कोई सिर्फ एक अटेम्प्ट को लेकर के वो बात कर रहे हैं कि एज वाइज और जो ये आप एक बार जब रीड करेंगे इस पेटिशंस को तो आपको खुद भी क्लैरिटी हो जाएगी एज को लेकर के और जो जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है और जो कोरोना अफेक्टेड है, तीनों को ही इसमें बोला गया है जैसा मैंने रीड किया है। आप जब रीड करेंगे तो आपको भी शायद ये क्लियर हो जाएगा। तो तीनों को लेकर के बात हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बीच में बाइफिकेशंस कर रहे हैं कि इसे मिलेगा या उसे मिलेगा। तो आप दूसरों के आइडियाज पर मत जाइए, कोई भी दूसरा क्या संदेश दे रहा है। इससे बेटर है कि आप इस पेटिशंस की कॉपी रीड करें, जो ऑर्डर आउट हुआ है उस ऑर्डर को रीड करें और फाइनल जो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज सेड और व्हाट इज डन दोनों के बीच में डिफरेंस है और ऐसा अभी कहा गया है, हुआ नहीं है गाइस। तो हम उसे 100% श्योर नहीं मान सकते। किसी भी स्टेटमेंट पर जाना इस समय हमारे लिए
बिल्कुल ही मतलब जो है, अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वो भी गलत है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो वो भी गलत है। बट एक पॉजिटिव होप है बीच में, और वो पॉजिटिव होप तब तक हमें रखनी भी चाहिए जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो हमें इस वक्त जो फोकस करना है वो फोकस करना है टाइम ड्यूरेशन के ऊपर, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है और जो डिसीजन आना है वो डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाए। ये हमारा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो हम बहस कर रहे हैं। और बहस के अंदर मुद्दा ये बनाया जाए कि किस तरीके से हम टाइम को जो डिसीजन फाइनल अथॉरिटी की तरफ से लेना है उस डिसीजन को थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें, और गवर्नमेंट को या फिर कोई और अथॉरिटी जहां भी आप जा रहे हैं, जिस भी तरीके से आप अपना जो है जवाब मांग रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि टाइम थोड़ा कम लगे और जल्दी आपको ये डिसीजंस पर क्लियरिटी हो और फाइनल डिसीजंस आपके सामने हो, ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सके। तो ये ही एक जो है मेरा संदेश है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कि नहीं सर ये इस कैटेगरी को मिलेगा, या उसमें ऐसा कहा गया था, या किसी ने आपको बोल दिया है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आपको इस पर टिप्पणी कर दी है कि नहीं उसमें हमारे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुझे भी फोन कॉल्स के थ्रू काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर हमें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये कह रहा है। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक नहीं होता है। अगर है भी तो भी हम उसकी बात को सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमारे बीच में अभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई है। वो नोटिफिकेशन के थ्रू जब आ जाएगा तभी आप 100% उसे क्लियर मान सकते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कहने से, या भी किसी ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक में हो या ना हो, अगर वो ऐसी कोई टिप्पणी करता है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो खुद भी इस केस से काफी दूर है। ठीक है, आप उन्हें बताएंगे कि ऐसा हुआ है और फिर वो अपनी टिप्पणी कर देंगे, और वो टिप्पणी आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके साइड्स हो सकते हैं। तो इनसे आप बचें और फोकस करें अपना प्रिपरेशंस के ऊपर। और थोड़ा सा अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम है तो आप थोड़ा कोशिश ये करें कि किसी भी एक ग्रुप को, जरूरी नहीं है किसी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें, बट फाइनल ये है कि आप थोड़ा यूनिटी बना करके रखिए, ताकि यूनिटी में जो आप डिसीजन लेंगे, लोगों के साथ मिलकर के थोड़ा डिसीजन जब भी लिया जाता है तो वो थोड़ा फास्ट होने की उसमें उम्मीद होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को हर चीज का आइडिया नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं जो है आपको एक नंबर बता देता हूं, फिर भी अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप अभी तक इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं तो आप एक 9873456635 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर करीब 128 के आसपास स्टूडेंट्स हैं अभी हाल फिलहाल। तो आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हो सकता है आप जो है ग्रुप जो डिसीजंस लेगा या फिर और जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो जो भी डिसीजंस लेते हैं इस टाइम ड्यूरेशंस को जो है एक्सपीडाइट करने के लिए, ताकि हमारा समय ना खराब हो। दैट्स इट। जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से ही जब आएगा तभी हमें क्लियरिटी होगी। So thank you so much for watching this video and have a nice day.